एक बात और ध्यान से सुनना, आपका और हमारा इस बच्चे का जो पहला जन्म नहीं है। पता नहीं हमने कहाँ कहाँ जन्म लिया है, कितनी योनियों में, किन किन योनियों में हमने भ्रमण किया है, कितनी माताओं की गोदी हमने भरी है, कितनी माताओं की गोदी हमने खाली की है। पिछले जन्मों के संस्कार आत्मा के साथ आते हैं। परमात्मा का आदेश के हे लोगों, सुख से जीना चाहो तो अपनी संतानों को संस्कारित बनाओ। क्या बनाओ? संस्कारित बनाओ। संस्कार दो उनको। संस्कार जेब में थोड़े होता है, लिया और पकड़ा दिया बच्चे, ले बेटा ये संस्कार है। मानव का बच्चा एक ऐसा बच्चा जो बनाने से बनता है। मानव के बच्चे को छोड़ करके संसार के जितने भी प्राणी हैं, चाहे किसी प्रकार का, चाहे रेंगने वाला है, चलने वाला है, दौड़ने वाला है, उछलने वाला, कोई भी प्राणी है, उनके बच्चों को बनाने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक बनते हैं, ऑटोमेटिक, स्वाभाविक रूप से। मानव के बच्चे को बनाने की आवश्यकता है। ये दादा दादी माता पिता यूं न समझे अब पोता हो गया हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, अब जिम्मेवारी शुरू हुई है। समझ गए क्या? क्या हुआ? अब शुरू हुई है। क्या जिम्मेवारी शुरू हुई? सुनो, माता पिता का धर्म केवल संतान उत्पन्न करना नहीं, उस संतान को श्रेष्ठ अच्छा नागरिक बना करके राष्ट्र को देना ही माँ बाप का धर्म है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। यदि हमने बच्चे को जन्म तो दिया ईश्वर की कृपा से, परंतु उसका निर्माण नहीं किया तो बच्चा राष्ट्र के ऊपर बोझ बन जाएगा, घातक होगा, बड़ा भारी। इसलिए ऋषियों ने 16 संस्कारों की व्यवस्था की है मानव के लिए। पशुओं के लिए की एक भी संस्कार की व्यवस्था नहीं की, केवल मानव के लिए संस्कारों की व्यवस्था दी है। कि सबसे पहला संस्कार वो है जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। उस दिन भी हवन किया जाता है, उस दिन भी उपदेश होता है। उसके बाद जब बच्चा माँ के गर्भ में 2 महीने पूरे करके तीसरे में चढ़ता है, तब भी एक संस्कार होता है, उसका नाम है पुंस्वन संस्कार। क्या नाम है? पुंस्वन संस्कार। उसमें माता पिता को, घर वालों को कहा जाता है कि इसके गर्भ में बच्चा है, इसको तनाव में नहीं रखना, तनाव से दूर रहें, दूर रखो। और गर्भवती महिला को तनाव से दूर रखो और उसको पौष्टिक आहार दो, उत्तम से उत्तम भोजन दो उसको। फल है, सब्जियां हैं। और पहले मैंने देखा अपने जीवन में, ये जो बड़ी माताएं बैठी इनको पता है, एक होती बोरला वाली बैठी, इसको भी पता है। हम बच्चे थे, गर्भवती माताएं इतने इतने बड़े मिट्टी के डले रखती थी जेब में या कोयले रखती थी, पता है क्या? खूब। और ऐसे खाती थी। खायड़ा है खायड़ा भी है ना, मैं बताऊं ना। कोयले खाती थी माताएं। और मेट होते न, तख्ती पोसते थे हम। कई बार मेरे बस्ते में से मेट चोरी हो जाती थी। माटी के डले और कोयले, मेट ये खा जाती थी। इसका कारण था कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो नाना प्रकार के मिनरल की आवश्यकता होती है। किसी न किसी मिनरल की कमी होती थी शरीर में, तब वो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करती थी। आजकल तो व्यवस्थाएं हो गई है, जो ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है त्यों ही डॉक्टरों के संरक्षण में चले जाते हैं और चेक होता रहता है इसमें क्या चीज़ चाहिए। वरना तो 4-4 ग्राम ब्लड रह जाता था, ब्लड की न्यूनता थी। काम धंधा बहुत होता था घरों, महिलाओं को दिखाने के डॉक्टर थे ही नहीं, फुर्सत ही कौन थी घर वालों को। रोती रहती थी बेचारी, चलती रहती थी, वैसे जापे हो जाते थे, व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। तो यूँ कहा सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंस्वन संस्कार कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखो, जच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, खान पान बढ़िया रहे। और तीसरा संस्कार था सीमंतोनयन। वो कब होता था? जब बच्चा माँ के गर्भ में 6 महीने पूरे कर लेता था, 7वें में चढ़ने की तैयारी करता था ना, तब एक संस्कार होता था सीमंतोनयन। उसमें ये कहा जाता था कि तुम्हारे गर्भ में बालक है, तुम्हारा आचरण कैसा हो। 6 महीने के बच्चे का दिल भी काम करता है, दिमाग भी काम करता है, बच्चा सीखता है, उस समय सीखने लग जाता है 6 महीने का बच्चा गर्भ में। तो उस समय क्या बताया जाता था कि तुम्हें चित्र कैसे देखने हैं, साहित्य कैसा पढ़ना है, अपना व्यवहार और आचरण कैसा कर रखना है। आपने अभिमन्यु की कथा सुनी होगी। अभिमन्यु कहता है महाभारत का कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध चल रहा था
और युद्ध भूमि में जब कौरवों ने एक चक्रव्यूह की रचना की और पांडव सेना को चक्रव्यूह में फंसा कर गाजर मूली की तरह काट रहे थे, तो युधिष्ठिर बड़ा विचलित हुआ। युधिष्ठिर ने कहा कि है कोई ऐसा हमारी सेना में नौजवान इस चक्रव्यूह को भेद दे। तो एक 18, 20, 22 साल का नौजवान आगे आया। पता है बेटा कौन था वो? अभिमन्यु। उसने कहा था यो काम मैं कर सकता हूँ। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो युधिष्ठिर को, बेटा तूने ये विद्या कहाँ से सीखी? तो वो यूँ कहता है कि मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मेरा पिता अर्जुन रात्रि को मेरी माँ को चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहा था। वो कथा मैंने भी सुनी, मुझे ज्ञान हो गया, इसलिए मैं इसको भेद सकता हूँ। परंतु ताऊ मैं इसको भेद तो सकता हूँ पर वापस नहीं आ सकता। बोले बेटा कोई नहीं, चिंता मत करे, कूद जा आग में, तो तेरे साथ तकड़े तकड़े महारथी भेजूँ, तुझे वापस ले आएंगे। वापस नहीं ले पाए, अंदर ही रहेगा, समाप्त हो गया। इस तरह से माँ के गर्भ में ही बच्चा संस्कार लेता है। तो हर 6 महीने की गर्भवती महिला को बहुत सजग और सावधान रहना चाहिए कि मेरे गर्भ में बच्चा है, जैसा मैं आचरण करूंगी वैसा ही सीख जाएगा, वैसी फोटोस्टेट कॉपी तैयार हो जाती है जैसा वो सीखता है। तो माँ जैसा आचरण करती है वैसा बालक सीख जाता है। इसलिए माता पिता को सजग किया जाता है। तुम्हें कैसा साहित्य, गंदा साहित्य न पढ़ें। ये जो फोन है ना, फोन आजकल गर्भवती लड़कियां खूब ये फोन चलाती हैं उल्टे सुलटे। यो है बड़ा गजब का, बहुत अच्छी चीज भी है, बहुत बुरी चीज भी है। पहले लोग कहते भाई बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों का कहाँ जाते हैं, लड़के लड़कियों का ध्यान रखना, गलत संगति में न चले जाए। आजकल सारी गलत संगति रजाई के अंदर ही रहती है। ठीक है क्या मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसका सदुपयोग भी बड़ा भारी है, इसका दुरुपयोग उससे भी बुरा है। ये मानव बनाने का साधन भी यही है, दानव बनाने का साधन भी यही है। तो हम इस बालक को, ये मानव का बच्चा मानव बने ऐसा प्रयास करेंगे। मानव कब बनेगा? जब हम मानव होंगे। हम मानव होंगे तभी तो मानव बनेगा। दादा दादी मानव होंगे तो पोता पोती मानव होंगे, माता पिता मानव होंगे तो बेटे मानव बनेंगे। इसलिए वेद कहता मनुर्भव आदमी बन। किसको कहा? गाय को, घोड़े को, हाथी को नहीं कहा मानव बनो। किसको कहा? हमें कहा आदमी बनो। मानव कब बनता है? मानव के गुणों से ओतप्रोत हो तो मानव है, और मानवता के गुणों से दूर है तो मानव नहीं है, फिर दानव है। हमें ध्यान रखना है बच्चा दानवता की तरह न जाए, मानव बने। ये बड़ा भारी जरूरी है। एक तो मैंने अभिमन्यु की बात बताई, एक और बात दृष्टांत दिया करता हूँ, मैं सभी जगह देता हूँ। एक बालक की और कहानी सुनाता हूँ, बच्चा माँ से कैसे सीखता है। एक कहीं भीड़ थी, बड़ी भारी भीड़, चाहे वो सिनेमा हॉल होगा, चाहे रेलवे स्टेशन होगा, चाहे बस स्टैंड होगा, वहाँ बड़ी भारी भीड़ थी। उस भीड़ में से कोई जेब कतरा था। उस जेब कतरे ने किसी ईश्वर जी जैसे सज्जन व्यक्ति की जेब काटी, माल निकाला और अपनी जेब में ऐसे डाला ना, ऐसे, तो उसका खुद का हाथ नीचे निकल गया ऐसे। उसकी खुद की जेब कटी मिली। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कमाल है, मैंने तो दुनिया की जेबें काटी आज तक, आज मेरी जेब कोई काट ले गया, मेरा ही कोई गुरु है। उसने बाएं देखा, दाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। एक नौजवान लड़की भागी जा रही थी। उसने मन में भी सोचा कि वो लड़की भागी जाए, हो ना उसी का काम हो सकता। उसने उसका पीछा किया। 2 किले की भागी, 4 किले भागी, उसने पीछे से आगे उसको पकड़ लिया। जब पीछे से पकड़ा, उस लड़के ने पीछे मुड़ के देखा, बोले ओहो ये तो भाई श्रीमान जी है, ओम प्रकाश जी जिसकी जेब काट के मैं भागी हूँ। वैसे तो आपकी देवी तो बहुत बढ़िया है, जेब काट के भागने वाली नहीं है। पीछे से पकड़ लिया, बोले ओहो ये तो भाई श्रीमान जी है। उसने हाथ जोड़ के उस व्यक्ति नौजवान से कहा, तेरी काली गा, आज तक जेबें तो बहुत काटी पर हाथ को नहीं आई थी, तू पहला श्रीमान जी है जिसने मुझे पकड़ लिया। उस श्रीमान ने भी कहा कि मैं भी जेब कतरा हूँ, मैंने भी जेबें खूब काटी, परंतु आज तू पहली महिला जिसने मेरी जेब काट ली। दोनों ने विचार विमर्श किया। एक के मन में विचार आया कि यो तो महाचोर है, मैं महाचोरटी हूँ। यदि हम आपस में शादी कर लें, घर बसा लें, तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस काम में। एक के मन में विचार आया, उसने अपना प्रस्ताव दूसरे के सामने रखा, दूसरे ने सहमति दे दी। उसने कहा ठीक है भाई, और क्या चाहिए, जब हमारे गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं तो शादी कर लेनी चाहिए। शादी हो गई, समय आया, बच्चा हुआ। जब बालक हुआ तो बालक की दाएं हाथ की मुट्ठी बंद,
बनवारी जी बिल्कुल मुट्ठी बंद। ठीक है। डॉक्टर को दिखाया, वकील उसको हकीम को दिखाया, वैद्य को दिखाया, उंगलियां टूट सकती थी, खुल नहीं सकती थी। बड़े परेशान थे पति पत्नी दोनों। एक मनोचिकित्सक होता है ना, मनोचिकित्सक, माइंड का, हाँ, मनोवैज्ञानिक। एक मनोवैज्ञानिक को ढूंढा और उसको कहा महाराज हमारी एक समस्या है। उन्होंने कहा बताओ क्या है। बोले ऐसी ऐसी बात है, बालक का जन्म हुआ और बालक की हाथ काम नहीं करता, इस हाथ से सारे काम होते हैं, ये हमारी समस्या समाधान करो। वो पता है मनोचिकित्सक कैसे चिकित्सा करता है, वो हिस्ट्री पूछता है। बोले अपनी हिस्ट्री सुनाओ, बोले अपना इतिहास सुनाओ। बोले हमारा क्या इतिहास, हमारा इतिहास तो खुला यही इतिहास है हमारा। चोर का हम या चोरटी और मैं चोर, हम यूं मिले, हमने इस हिसाब से शादी की, जो बच्चा हो गया इसका हाथ काम नहीं करता। जब ऐसी बातें सुनी तो उस मनोचिकित्सक ने कहा ठीक है भाई, उस दाई को बुलाओ जिसने बच्चा पैदा करवाया। उस दाई को बुलाए, को बुढ़िया थी बेचारी। उसने कहा दाई माई यूं बतला कि तूने बच्चा पैदा करवाया था कि हाँ जी, कोई चीज़ गुम हुई थी। उसने सोचो ये तो बड़ा शाना आदमी है। कहने लगे जी आप ज्योतिषी हो क्या। बोले कैसे। बोले आपको कैसे पता चला मेरी चांदी गुंठी थी सुंगली में, गायब है आज तक। उस मनोचिकित्सक ने कहा आप आज तेरी गुंठी मिलेगी। चोरटे से कहा थारे घर में कोई सोने की गुंठी है। बोले घनी लिया रखी है। बोले एक ले आओ। एक सोने की अंगूठी मंगवाई उस बालक के सामने की, बालक ने चांदी वाली फेंक दी और सोने वाली पकड़ ली, उंगलियां फिर बंद हो गई। ये कथा झूठी अपने आप में, पर समझाने के लिए इसका फल बड़ा अच्छा है। तो इस प्रकार से माता पिता से बच्चे संस्कार लेते हैं। तो तीसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, और चौथा संस्कार था 29 तारीख होना चाहिए था। चौथा संस्कार उसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। जब दाई ओल नाल का छेदन करते हैं, बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, जन्म लेता है, उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। आज 5वां संस्कार है। कौन सा संस्कार है बेटा? 5वां। क्या नाम है संस्कार का? नामकरण। बोलो नामकरण, जोर से बोल नामकरण। नामकरण। आज रामकरण नहीं, नामकरण। आज नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार सुनो भाई, आज है नामकरण संस्कार। महर्षि दयानंद जी महाराज लिखते हैं संस्कार विधि में कि हे लोगों, तुम कर्म भ्रष्ट हो गए हो, नाम भ्रष्ट हो मत बनो। नाम तो अपने बच्चों का अच्छा रखो, नहीं तो ऐसे ऐसे नाम रखते थे, बहुत बुरे से नाम होते थे। ठीक बात। नाम तो अच्छे रखो। मेरे पास 2 बच्चे पढ़ते थे संदोल गांव के। उनके पिता का नाम था लटवाराम। तो बच्चे जानबूझ पता तेरे बाबू का नाम बताइए, वो भी तेरे शर्माया करते, नाम सुंदर नहीं था। फिर दूसरा कहते तेरे बाबू का नाम बताइए, फिर वो शर्माता था। तो लटवाराम अच्छा नहीं है। तो यूं कहा कि तुम नाम अपने बच्चों में सुंदर नाम रखो, बहुत बढ़िया नाम रखो, और जितना सुंदर नाम रखो उससे भी सुंदर उसको बनाने का प्रयास करो, ताकि नाम निरर्थक न हो, सार्थक नाम बने उसका। तो आज हम नाम रखेंगे उस बच्चे को, बच्चे से अच्छा नाम देंगे, और जितना सुंदर नाम देंगे उससे भी सुंदर उसको अच्छा नागरिक बना करके राष्ट्र को देंगे। लोग यूँ कहेंगे हाँ भाई इस घर का अमुक बच्चा है, बहुत होनहार है। समझ गया कि क्या करना है? नाम रखना और वैसा ही बनाना है उसको, है? तिरसला ऐसा बना लिया। और सुनो एक बात और बतलाता हूँ। ये भी कहा है कि तुम्हारे घरों में जन्म हो तो हवन करो, मरण हो तो हवन करो। हवन को मत छोड़ो, हवन हमारा जीवन है। हवन हमारा जीवन है। हर शुभ कार्य से पहले हवन करो। क्यों करें? पूछा क्यों करें? इसलिए करो कि आप भगवान की दी हुई सृष्टि को गंदा ही गंदा करते हो, नदियों का साफ सुथरा नीर पीते हो, दूषित करके बाहर छोड़ते हो। धरती माँ के दिए अन्न जल फल फूल सब्जियां खाते हो, उनको दूषित करके बाहर छोड़ते हो। तुम सृष्टि को गंदा ही गंदा करो। प्राणवायु ऑक्सीजन लेते हो, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर छोड़ते हो। तो इस सृष्टि को साफ सुथरी कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। 2 ही तरीके हैं सृष्टि को स्वच्छ करने के। अधिक से अधिक अपने घरों में होम करो, और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करो, पेड़ पौधे लगाओ। इससे वायुमंडल की शुद्धि होगी। तो पहले हवन करेंगे, फिर नामकरण करेंगे। ठीक है?
ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ हिरण्यगर्भशमव्रतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदा धार पृथिवीं यामुते मां कस्मै देवाय विशाविधेम ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशाविधेम ॐ यप्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव यैषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय विशाविधेम ॐ येन जरुग्राः पृथिवी च दृढा येन स्वसवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विशाविधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम् ॐ नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसानास्तृतीये धामन्यधैर्ययन्तः ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोजस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमौक्तिं विधेम। अपने हाथ में आगे आपके सामने गिलास रखा है पानी का, आप दोनों ले लो, पति पत्नी एक एक गिलास। इस बच्चे को भी दे देना। सुनो, सज्जे हाथ के थैले में इतना पानी ले लो जो कण से नीचे डल जाए। हाथ सीधा कर लो, चलू ना बनाना, ऐसे चलू ना बनाइयो, हाथ सीधा कर लो, पानी ऐसे ऐसे आ जाएगा। मंत्र बोले, इस पानी को पी लेंगे। ओम अमृतो वचनमसि स्वाहा। पानी पियो जो सपदेशी पी जाओ, होठों से चूड़ चूड़ मत करो। दूसरी बार कर ले लो। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीमय श्रीशताम स्वाहा। थोड़ा सा पानी, जरा सा 4 बूंद लेके नीचे छोड़ देना, हाथ धो लेना। फिर बाएं हाथ में पानी ले लेना। इसने सिखाऊं मैं। बाएं बाएं हाथ ऐसे नहीं, बाएं में ले लो, बाएं में ऐसे कर। बाएं हाथ सीधा कर लो और गिलास रख लो जहाँ से उठाया वहीं। अब सज्जे हाथ की बीच की 2 उंगली ऐसे मिला लो। पानी ले लेकर के अंग स्पर्श करना, मुंह आँख नाक कान को पानी लगाने को टूना नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी इंद्रियां निर्दोष हो, हमारा मन शुभ संकल्पों का स्थान हो, इस भावना से। आँखों से अच्छा देखें, वाणी का दुरुपयोग न करें, जबान से सुथरा बोलें, कानों से अच्छा सुने, हाथों से शुभ कर्म करें। इसका मतलब यही है। ओम वाङ्मयास्यस्तु, ओम नसुर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम उर्वोर्मे ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मे अङ्गानि तनुस्तन्वा मे सन्तु। उधर रखते हैं गिलास है। दे दो। तिल्ली ऊपर छोड़ देना।
जो पकड़ो दोनों जने सजा हाथ लगाओ। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्याया दधे। अब आप रख आप उठ इसको चले गए। आजा आजा चले गए पूरी आजा। इस बच्चे का परिचय दो पहले। ये वहाँ क्यों गया बेटा? मेरा रामेश्वर है जी।